होता है आई थिंक। राइट। और विनीता, मुझे लगता है कि 149 इसलिए भी रखा गया कि जो बिजनेस के बारे में सीरियस है, जो इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं, वो इस बिजनेस को आके देखें और एक्सप्लोर करें कि बिजनेस है क्या। यस, जो और सीरियस हो, जो सीरियस होते हैं वही ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज लोग या क्विट हो जाते हैं। क्योंकि कई लोग सिर्फ रैंडमली चेक भी कर रहे होते हैं ना कि भाई आप करोगे या नहीं, तो कई सिर्फ ऐसे कर रहे होते हैं कि ठीक है देखते हैं इसमें है क्या। अगर उनको इंटरेस्टेड लगता है तो वो आते हैं, उसको पूरा चेक करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, एंड देन आगे स्ट्रेटेजीज, कॉल्स और मेंटर से बात करते हैं। फिर हमारी मेंटर के उस चीज को एक्सप्लोर करके क्लियर करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, एंड देन फिर उनकी मतलब हम मेंटर से बात होती है, फिर कोच से बात होती है, फिर उनको बिजनेस इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि कौन सा बिजनेस या कौन सा कोर्स उनके अकॉर्डिंग, उनके स्केड्यूल के, उनके मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल उनको सूट करेगा, एंड देन उनको फिर स्ट्रेटेजीज समझा के उन्हें पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि आपके बजट में आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपको फिट होता है। वो जो हमारी कोच होते हैं वो उन्हें गाइड करते हैं कि आपके लिए ये स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है, आपको आपका क्या मतलब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो यही गाइडेंस और जो हमारी मेंटरशिप ट्रेनिंग साइड है, ये इस चीज के लिए भी हम 149 पे करने के बाद ही ये सारी चीजें हमें दी जाती हैं, एक्सप्लोर किया जाता है। और आपके पास टाइम होता है, मेंटर और जो हमारे कोच होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक फिक्स स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही उनसे बात करनी है। आप कभी भी उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे कांटेक्ट करो, उनसे जितनी बार आप उनसे पूछना चाहो उतनी बार आप उनसे पूछ सकते हो। जो आपके डाउट्स है अपने क्लियर करो। ये सारा टाइम जो होता है 30 डेज का, वो इसीलिए होता है ताकि आप अपने डाउट्स एक्चुअली में क्लियर करो, ताकि कोई डाउट्स ना रहे। एक्चुअली क्लियरिटी आ जाएगी तो फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप खुद ही क्लियर नहीं होगे तो फिर आप कहीं ना कहीं स्टक ही रहोगे। वो स्टकनेस जो है वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, फिर आप कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे। तो ये जो 149 का जो मॉडल है ना, वो इसीलिए है कि पहले आप इसको समझो, जब आप क्लियर हो जाओगे फिर आप आगे बढ़ो। वहां आगे बढ़ने के लिए आपके पास मेंटर है, आपके पास कोच है, आपके पास पूरा एक प्रूवन सिस्टम है जिसको आप फॉलो करोगे और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और हमें प्री कोचिंग लिंक का वीडियो भी भेजते हैं, तो हम अपनी प्री कोचिंग कॉल को रजिस्टर करके अपनी कोच से बात कर सकते हैं कि वो किस स्ट्रेटजी को लेके इस बिजनेस में आ सकते हैं और उनका इनकम स्ट्रेंथ क्या होगा। गाइड करते हैं बेसिकली, आपको गाइड करते हैं आपको कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बेस्ट पार्ट है कि हमें कम्युनिटी मिलती है। मेघना जी, जैसे हम कम्युनिटी में अपना कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो जब हम बात करते हैं तो कम्युनिटी सपोर्ट कितना होता है हम सबको कि लाइक हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं, अपने लाइक अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम इंग्लिश में, हिंदी में, जिसकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी आप कर सकते हो। तो कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। यस, फेसबुक का जो हमारा कम्युनिटी है, टीम जो ग्रुप है हमारा, वहाँ पे आप देख सकते हो 149 पे करने के बाद कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत स्टार्टिंग में आते ही लोग बहुत ज़्यादा अर्न करने लगते हैं, तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि लोग बहुत सारे स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, देन ग्रेजुअली उनकी इनकम इंक्रीज होती है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप आ रहे हो और जस्ट आपको वीडियोस मिल रहे हैं। आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हो। ऑलरेडी जो बिजनेस में 2, 3, 4 साल से हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो पर्सनली। तो आप पता कर सकते हो कि 149 का स्टेप है, ये थर्ड स्टेप काउंट करते हैं हम लोग बेसिकली। पहला तो है आप वेबिनार देखते हो, देन अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये कुछ तो है जो हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो फिर हम उनको अपने जो बिजनेस ग्रुप है, जो हमारा प्राइवेट बिजनेस ग्रुप है, उसमें ऐड करते हैं। और उसमें जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है जो काफी टाइम से कर रहे हैं, उनकी सारी जर्नीज होती है, सब अपनी देख सकते हो। हाँ, शेयर करते हैं कि उनकी फर्स्ट इनकम क्या थी, उनकी आज की इनकम क्या है, और कंपैरिजन कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपके कितने टाइम में आप कितना ग्रो कर सकते हो। और हर किसी की अलग जर्नी है, हर किसी ने अलग लेवल पे किया है, किसी ने कुछ जल्दी कर लिया, उस ग्रुप पे हम लोग ऐड करते हैं। देन उसके बाद जब आप चीजें देख लेते हो, क्वेरीज, और उस ग्रुप को आप एक्सप्लोर कर लेते हो, देन उसके बाद ये 149 का स्टेप आता है
कि आपने इतने लोगों की बिल्कुल जर्नीज देखी, आपने एक्सप्लोर की थिंग्स, तो अब आप इसको इसका एक्चुअल जो बिजनेस मॉडल है जिस पे वर्क करते हैं हम, वो आप देखना चाहोगे, तो वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए 149 का स्टेप है। तो यस, उसके पहले हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ ओपन कॉस्ट। होता है सब कुछ। हाँ, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप या एक्सप्लोर आपको कर सकते अपने हो। मेंटर, अपने कोच से बात करने के लिए 149 पे करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पहले आप ओवरव्यू लो, समझो, एंड अगर आपको समझ आता है कि आप कर सकते हो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पहले अपने एक मेंटर कोच से बात कर सकते हो, या वो भी पर्सन जिससे आप इंट्रोड्यूस हुए हो, लाइक जिसके पेज को आपने फॉलो किया है या जिसके थ्रू आप को लगा है कि ये बिजनेस मॉडल आपके लिए भी काम कर सकता है, जिससे आप इंस्पायर हुए, जो भी लेडी है, कोई मॉम है, कोई हम्म। जिससे भी आप इंट्रोड्यूस हुए हो, आप उनके पेज से जब जुड़ोगे फिर वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि वो मेंटर है, वो आपको गाइड करेंगे। उनके पेज से आप इंफॉर्मेशन लोगे, वो कितने टाइम से काम कर रहे हैं, उनकी क्या जर्नी रही, फिर वो आपको ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे एट ऑल। फिर उसके बाद या आपको एक पूरी प्रोसेस मिलती है जहां पे आप 149 पे करके ये जानोगे कि कौन सी स्टैब्लिश कंपनीज के साथ आप काम करोगे, क्या मॉडल है, क्या स्ट्रक्चर है, एंड एवरीथिंग आपके पास एक्सप्लेन और में मीनू मिलेगी ये आपको। भी वीडियो देखने के बाद अगर उन्हें लगता है कि यह बिजनेस मेरे लिए नहीं है, तो ये रिफंडेबल मनी है, उनके या 149 पूरे वापस हो जाएंगे। हो जाए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये या तो रहा कि 149 में क्या मिलता है हमें, क्या 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 मिलता इन्फॉर्मेशन है। आप ले सकते हो। इनसाइड स्टोरी क्या होती है, लाइक 149 पे करने के पहले हम क्या फील कर रहे होते हैं, हमारे जैसे लोग एक्चुअल क्या क्या सोच कर स्टेप लिया, 149 पे करने के बाद एक्चुअल में पिक्चर क्या रहता है। तो मेघना जी, आप थोड़ा सा बताओ कि आपने क्या 149 पे करने से पहले क्या आपके माइंड में चल रहा था, और करने के बाद जब आप आए तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हुई, या फिर आपका क्या वो उस टाइम थॉट प्रोसेस था, या क्या सो सोच रहे थे। सबसे पहले तो यही रहता सोनल के ऑनलाइन बिजनेस है तो ये लीगल है या नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता माइंड में ना। राइट। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, वो बोले कि तुम इन चक्कर में ना पड़ो, ये सब तो फ्रॉड ही होता है। पर हमने कहा नहीं, हमें तो ट्राई करना है। ये हमारे जैसे एक इंडियन मॉम का मैंने ऐड देखा, जिनके 2 बच्चे हैं और जो इस बारे में बात कर रही थी, तो मुझे उन पे कॉन्फिडेंस है, अगर वो किसी चीज़ को एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं तो वो गलत नहीं हो सकती। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने 149 का जो था स्टेप वो लिया, और फिर मैंने इस बिजनेस के बारे में जानकारी ली कि इसमें क्या इन्वेस्ट है, कैसे हम आ सकते हैं, और कितना हमारा इनकम का वो होगा जरिया ना, कि कितना हमें इनकम मिलेगा। हम्म फिर मैंने 30 डेज के सारे ट्रायल पीरियड लिया पूरा, और फिर मैंने बिजनेस की जानकारी ली, और फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया कि मैं कितना खर्च कर सकती हूँ, मेरी क्या इनकम है अभी जो मैं जॉब से अर्न करती हूँ, और मैं किस लेवल पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हूँ। किस स्ट्रैटेजी से। या Yes. इस तरह से और हाँ। जैसे 149 पे करने के पहले आपने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी कहीं से, इंटरनेट के थ्रू या फिर यूट्यूब वीडियोस होते हैं, कहीं से भी कुछ पता किया था 149 पे करने के पहले? मतलब बेसिकली आपने अपने लेवल पे क्या रिसर्च क्या की क्या थी, सोनल ये इन्फॉर्मेशन पूछना आपने चाह रही है। इकट्ठे करी थी? जैसे मैंने कहा, मैंने यूट्यूब देखा था। जनरली लोग करते क्या है ना कि हम्म, बिजनेस के बारे में पता चल गया, अब लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछेंगे, फैमिली मेम्बर से पूछेंगे। मेरा क्या कहना होता है, ऑलरेडी जो बिजनेस में है आप उनसे एक बार बात उनसे करो, पूछो। आप जिससे इंट्रोड्यूस हुए हो उनसे पता करो, तो आपको एक्चुअल में क्या है इनसाइड वो पता चलेगा, ना कि आप इंटरनेट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे रिव्यूज़ होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। राइट। जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिजनेस में, उनके थ्रू आपको बहुत सारी नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स मिलेंगे आपको। चीज़ें मिलेगी। या तो हर चीज़ का, आप अमेज़न से कोई प्रोडक्ट भी लेते हो ना, तो वहाँ पे भी आपको नेगेटिव रिव्यूज एंड होते हैं। रिव्यूज़ मिलते हैं। जिनको रिव्यूज, सूट नहीं किया वो नेगेटिव डालेंगे, जिनको या बहुत अच्छा जिनको बहुत अच्छा बेनिफिट लगा। रहा उनके लिए तो वो फुल अच्छा रिव्यूज़ डालेंगे। तो इट्स डिपेंड, है ना? तो सही जगह से आप इन्फॉर्मेशन लो, वो बेटर है। तो मेघना जी, आपने ऐसे कहीं पे इन्फॉर्मेशन लिया था, कुछ पता किया था, वो मैं सुनना चाहती हूँ। नहीं सुनल, हमें तो बस अपनी मेंटर पे विश्वास था कि शी इज राइट पर्सन, तो हम तो बस फिर तो मैंने बिजनेस ऐसी ज्वाइन क्या किया। चीज़ें देखकर आपको बिलीव हुआ? क्योंकि देखो ऑनलाइन है, स्ट्रेंजर्स
हैं, आपने कभी देखा भी नहीं किसी को, बट आप ओनली फ़ोन कॉल है और एक वीडियो में उनको देखा, कैसे ट्रस्ट किया? किस किस तरह से विश्वास हुआ कि हाँ, दिस इज़ द राइट पर्सन और मैं ये स्टेप ले सकती हूँ? कैसे ट्रस्ट गेन हुआ? सो सोनल, वही 30 डेज के प्री कोचिंग वीडियोस देखे पहले तो मैंने, तो मुझे लगा कि ये बिजनेस लीगल है। सब इंडियन कम्युनिटी हमारी बहुत सारी है इसमें जो कि इस बिजनेस में है। तो इससे भी बिल्ड ट्रस्ट हुआ कि जो हमारी जैसी हाउसवाइफ है वो कितना आगे बढ़ के इस बिजनेस को कर रही हैं, और तो मैं क्यों ना करूं। क्योंकि जॉब से आप राइट। एक सर्टेन इनकम कमा सकते हैं, आप अपने बस बिल्स को ही पूरा कर सकते हैं, और जो आपके खर्चे हैं जैसे कॉलेज की पढ़ाई है बच्चों की, सो वो तो बहुत ही यहाँ एक्सपेंसिव है, वो कैसे पूरी की जाए। जॉब के थ्रू तो हम ये एक्सपेंस पूरे ही नहीं कर सकते। सो मेरे माइंड में फिर आया कि क्यों ना मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपने पति को फाइनेंशियल तौर पे हेल्प करूं, और अपने दोनों बच्चों की कॉलेज पढ़ाई की जो फीस है उनके लिए वो प्रोवाइड कर सकूं। हुँ। और आपका जैसे कोई मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस नहीं था। आप जॉब करते थे लेकिन आपको ये सारी ऑनलाइन चीज़ें, डिजिटल चीज़ें ये पता नहीं थी। तो आपको लगा कि मैं कर पाऊँगी? आपके लिए ईज़ी हो पाएगा ये सारी चीज़ें? हाँ सोनल, ये एक बहुत ही मुझे लगता है हर कोई कर सकता है इस बिजनेस को। इसमें हमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी स्किल की लाइक स्किल कोई जैसे लाइक हमें एमबीए वगैरह ऐसी कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। एक साधारण सी हाउसवाइफ भी इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर कर रही है। हमारी कम्युनिटी में मैं खुद रोज देखती हूँ कि मतलब इनका लेवल कितना बढ़ गया, जहाँ से इन्होंने शुरू किया था राइट। आज ये किस लेवल पे हैं और कितना अच्छा इनकम को जनरेट कर रही हैं। यस। तो या सोनल, बस इस या ऐसे। मैंने भी जब मैंने ये बिज़नेस जॉइन मतलब इंट्रोड्यूस हुई थी, जिनका मैंने देखा था पोस्ट सोशल मीडिया पे, तो मुझे ट्रस्ट गेन कैसे हुआ पता है? वो सिंपली पता है, किचन में काम कर रही है और अपने 2 बच्चों के साथ डेली रूटीन दिखा रही है, एवरीडे क्या वो उनकी जर्नी रही है। जब मैंने स्क्रॉल करके देखा ना, तो मुझे लगा ऐसे बंदे लोग कैसे स्कैम कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि अपने जैसे लोग ही हैं और वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो पूरा वर्ल्ड वाइड होता है ना, कोई भी किसी को भी देख सकता है, पब्लिक हो आप। तो ऐसे लोग कैसे स्कैम कर सकते हैं? और फिर मैंने जब धीरे-धीरे स्क्रॉल किया, इनसाइट देखा कि कितनी बड़ी कम्युनिटी है और इतने लोग थोड़ी ना स्कैम कर सकते हैं। और तो ये स्कैमर्स फेस नहीं यहाँ पे दिखाते। मेरा हाँ ट्रस्ट आया कि नहीं, और ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और हर बंदे की, आप कभी किसी को कंपेयर मत करो, कम वो चीज़ें होती है ना, एक दूसरे को कंपेयर करना, वो मत करो। हर किसी की सबकी जर्नी अपनी अलग होती जर्नी है है, ना। सब अपने लेवल पे अपने पेस पे ग्रो कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें लाइक हैंडल करना ही नहीं आता था, लैपटॉप कैसे चलाते हैं, ऑन कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे डालते हैं। तो हमारी ग्रोथ यहाँ पे भी होती है ना। ऑफ यहाँ पे भी कोर्स। तो वो, अगर आप खुद को अपने आप से पास्ट जो थे आप और अभी जो हो वो कंपैरिजन करोगे ना, देन इट विल, आपको वहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। एज अ ना स्टे कि एट आप होम मॉम मैंने कभी नहीं कंप्यूटर चलाया था। राइट। फ़ोन चलाना आता था, मॉम कम ही स्क्रॉल चलाती करना। है किचन चला रही हाँ, होती है। थोड़ा बहुत काम कर सकती थी, बट बेसिक चीज़ें भी नहीं पता थी मुझे। मुझे मेरी मेंटर ने ही मुझे सिखाया है बेसिकली। बिल्कुल। लैपटॉप पे कैसे काम करे, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। तो यस, लर्निंग तो बहुत है, बस आपको स्टार्ट करने की देर है। आप यहाँ पे ज़ीरो से स्क्रैच से हर चीज़ सिखाई जाती है आपको। इनफैक्ट फ़ोन आपको लैपटॉप कैसे यूज़ करना है, कैसे थिंग्स यूज़ करनी है, वो भी सिखाते हैं आपके मेंटर। बिल्कुल। तो कुछ भी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। यस। और और आजकल बेटा के एक टाइम में ना, कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा हम लोगों का कि हम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं आगे बढ़ के। यस, और ये सारी चीज़ें तो हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा और अ, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आगे जाके और भी बढ़ने वाली है।
और अभी जैसा टाइम चल रहा है कि हर किसी को एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि कहीं से भी, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। ये जो हमें कोविड ने बहुत बड़ा लेसन सिखाया है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। मैंने तो एग्जांपल दिया है था आपने उसमें मैंने अपने पेज पे अपनी वीडियो बनाई थी, उसमें एग्जांपल दिया था, और एक्चुअली मैंने इससे रिलेट भी किया, क्योंकि देखो उस टाइम पे तो जो था, अभी मैं कहूँ कि मैंने 7 इयर्स रन किया है ना, मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद जब मैं यहाँ मूव हुई तो मेरा एक्सपीरियंस जीरो था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस यहाँ चल ही नहीं रहा था, काम ही नहीं नहीं चल कर रहा था। सकता, अब मैं सोच बिल्कुल। रही थी मैं क्या करूँ यहाँ जाके, मेरे पास तो जस्ट ये एक्सपीरियंस है, इसके अलावा मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो फिर मुझे लगा कि यार कोई नहीं, लाइफ है ऐसे, जैसे चल रही चला लो, मतलब घसीट लो, है ना। वो वाला फेज बन गया था 2 साल में मेरा। और फिर ना कहीं मुझे ये भी लगने लगा, क्योंकि बच्चों की जब स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में जा रही हूँ, वहाँ पे सब लोग इतनी, एक मॉम्स आ रही है ना, वो अपने एक वेल ट्रेन्ड आ रही है, और उनके साथ जब बात करो तो वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। और हम, फिर मुझे लगा यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, है ना। मैं जैसे खाना बनाने वाली बन गई हूँ अब तो। मुझे ऐसा फील आने लगा था कि मैं बस खाना ही बना रही हूँ, सुबह उठती हूँ खाना बनाती हूँ, रात को खाना बनाते बनाते सो जाती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ, फिर वही। तो मुझे डेली लगा मेरी रूटीन। लाइफ का एक गोल खत्म हो गया है, क्योंकि जो मैं पहले थी और अभी मैं हूँ, चेंज हो गई थी बिल्कुल। क्योंकि पहले मेरा एक ना स्केड्यूल बना हुआ था कि मुझे इस टाइम तक ये काम फिनिश करके मुझे शॉप पे जाना है, ऐसे करना है, वापस आना है, तो ये रूटीन है। यस। और फिर मेरा कोई रूटीन ही नहीं रहा यहाँ रहने के बाद। फिर मुझे लगा नहीं, अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर मैंने स्क्रॉलिंग शुरू की, ढूंढना शुरू किया, फिर कुछ कुछ मैंने गूगल से पहले सर्च किया। जब मेरे सामने ये आया ना कि डिजिटल मार्केटिंग होता है, फिर पहले मैंने उसे गूगल से सर्च किया कि एक्चुअली होता क्या है। एंड जैसे ही मैंने गूगल पे सर्च किया, वैसे ही मेरे सामने बहुत सारी पोस्ट आई, जहाँ से मैंने देखा कि अच्छा मेरी जैसी मॉम्स ऐसे काम भी कर रही है, ये भी कर रही है। फिर मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली कि ठीक है, ये कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ। अगर ये बच्चों को संभालते संभालते कर सकती है, मैं भी। फिर मुझे एक चीज और प्लस पॉइंट ये लगा कि जैसे मेरे पिछले बिजनेस में ना मैं मूव हुई, अभी मैं ये पॉइंट भी लेके चलती हूँ कि इसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि अगर सुबह बिल्कुल, कहीं से इनके भी कर आगे सकते कभी हो। मुझे फिर से मूव होना पड़ा, सबसे बड़ा पॉइंट अभी मेरा फिलहाल यही प्लस पॉइंट है कि अगर मुझे कभी इनकेस फिर से मूव होना पड़ा किसी और कंट्री में, या वापस इंडिया बैक भी करती हूँ, तो एटलीस्ट ये चीज है कि मेरा बिजनेस फिर से शट डाउन नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसका बैकएंड सिस्टम मेरे लिए काम करेगा। चाहे 1-2 दिन मैं एब्सेंट रहूं, लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस वही का वही है, मैं इसे कहीं से भी हैंडल कर पाऊंगी ना। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज मुझे लगी, जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारी मॉम्स तो कर ही रही हैं ऑलरेडी, तो व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं, क्यों पीछे रहूं। बिल्कुल, क्यों पीछे रहना है ना। इतने सारे लोग कर रहे हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं। जब आप देखते हो कम्युनिटी में कि मतलब लोग कुछ भी नहीं जानते थे और वो लोग इतना अच्छे अभी हैं, पोजीशन में, लेवल पे हैं। सो वहाँ से फिर लगता है कि क्यों ना हम तो इंस्पायर कर हो ही जाते सकते हैं हैं। ना सब। बिल्कुल। आपकी जर्नी इतनी अच्छी है, इतना मतलब मैंने भी ये नोटिस किया कि कितने अच्छे से 2-3 साल में, मतलब जिसका जो टाइम पीरियड है, पर वो बहुत पहले से उनका फर्स्ट डे देखो और उनका जो आफ्टर जो वो जर्नी पे है, बहुत बहुत चेंजेस उनकी है। इम्प्रूवमेंट आई है। मैंने उनका लाइफस्टाइल भी कंपैरिजन किया कि वो पहले का उनका क्या लाइफस्टाइल था और उसके बाद अब का उनका क्या क्या है हुआ। या डिफरेंस दिखता है, और उनकी खुद की पोस्ट में दिखता है कहीं, और उनके, हम उनके घर नहीं जा रहे, हम उनसे कुछ भी बिल्कुल, आप देख कॉन्टेक्ट सकते नहीं हो। कर रहे, पर हम उनकी पोस्ट में, जो उनका सोशल मीडिया, हम उन्हीं के थ्रू उन्हें जज कर सकते हैं कि वो कहाँ थे और वो कहाँ आ गए हैं। तो मैं इस चीज से भी बड़ी मैंने भी इंस्पायर ऐसे ही किया हुई। था ना। हाँ स्क्रॉल कर करके जब देखा कि नहीं, ये बंदी है कि डे कर 1 पे सकते क्या हैं। थी और अब क्या है। अच्छा, तो सेम ट्रस्ट मेरा भी गेन यही था, वहीं पे होता है। यह सबका तो यही मैं होता है। उन्हें और देख के बहुत ही प्राउड फील होता कि ये लोग यहाँ थे राइट। और इस लेवल पे आ गए। क्योंकि आप हाँ, जब जर्नी इंस्पायर हो देखते जाते हो हैं, ये ना, वो और इंस्पिरेशन है एक्चुअली में, वो लेडीज भी आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाती है कि ये कर सकती बिल्कुल। है तो मैं भी कर सकती हूँ, ये बच्चों के साथ कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ, फैमिली। और ये और देखो ना, हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, कई बार क्या होता है, ओल्ड पेरेंट्स होते हैं साथ में, किसी के छोटे बच्चे हैं, कोई प्रेगनेंसी लीव पे है, कोई मैटरनिटी लीव पे है, मतलब आप जॉब के साथ ये सब चीजें मैनेज नहीं कर पाते। तो बिल्कुल यहाँ नहीं पे कर पाओगे। ये आपको रहता है कुछ कि ना कुछ एटलीस्ट सब तो कुछ मैनेज कर रही है। करना पड़ेगा, इग्नोर। कुछ ना कुछ आपको चीजें हैं जो हाँ, इग्नोर कुछ ना कुछ करनी पड़ेंगी। सैक्रिफाइस आपको करना ही यस। पड़ेगा, जैसे मैंने भी किया बच्चों का अपना, छोटे-छोटे बिल्कुल बच्चों को घर बिल्कुल। छोड़ के मैं जा रही थी काम पे। तो वही चीज़ था कि मैंने भी उनके माइलस्टोन जब मिस किए, और जब मुझे ये बिज़नेस इंट्रोड्यूस हुआ, तब मैंने सोचा कि अभी मैं बच्चों का जो प्री टीनेज जो टाइम है ना, ये मिस नहीं करूँगी, क्योंकि अब उन्हें मेरी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर मैंने इस टाइम पे मिस कर दिया तो माइट बी वे
उनको कोई गलत उसमें ना और इन्वॉल्व हो जाए, टीनेज कोई एक गलत ऐसा रहता डायरेक्शन में। है, हाँ, फेस ऐसा रहता है जहाँ पे आपको मुझे ये प्रॉपर सबसे बड़ा डर है कि मतलब आजकल का सपोर्ट जो चाहिए माहौल होता है है। ना, हाँ, कि बच्चे कहीं मतलब गलत उसमें ना आए, उनकी कोई गलत संगत ना हो, तो बहुत चीजें देखनी पड़ती है जब बच्चे बिल्कुल बड़े हो बिल्कुल। जाते हैं। तो जितनी यस, ज्यादा बच्चे बड़े होते हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। यस, आप बच्चे ये ना, भी बोल सकते हैं कि मेरे बच्चों का मेरे कभी बच्चे भी ये छोटे नहीं हैं तो रहता मैं है। नहीं कर सकती, मेरे बच्चे बड़े हाँ, हैं तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हर एज के हर बच्चों के हर हर एज अलग के अलग अलग फेजेस अलग होते हैं। चैलेंजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैं। तो मेरा भी यही था कि मेरे भी बच्चे अभी मेरी बेटी 10 साल की है, मेरा बेटा 15 इयर्स का है, अब तो अब आपका सेम ही है यही हमारा। है, इस एज में है कि मुझे अब उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। ज़्यादा मैं ये ध्यान नहीं देना है। कह सकती कि मेरे बच्चे उनको बड़े हो सपोर्ट ज़्यादा गए। चाहिए एक्चुअली। वो ना हाँ। अभी एक उनका एक मेंटल स्टेज अलग है, उनके बहुत सारी चेंजेस उनमें भी हो रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम उन्हें गाइड नहीं करेंगे तो वो बाहर से इंटरनेट पे ढूँढेंगे और जहाँ उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी, वहाँ उन्हें नहीं गलत ही मिलती है। मिलेगी। तो यस, बेटर है कि हम खुद सपोर्ट करने के लिए पीछे खड़े हों ताकि वो हर चीज़ आके हमसे डिस्कस करें नो आउटसाइड। और एक्चुअली जब बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल। आप बाहर कंट्रीज में रह रहे होते हो ना, तो आपका हुँ। जॉइंट फैमिली वाला इसलिए सपोर्ट बहुत होता है। तो आपको आप ही पेरेंट्स ही हो जो आपको हर सिंगल हो सही और गाइडेंस आपको सब देंगे। कुछ हैंडल मैंने तो करना है। अपनी कोच से डायरेक्ट यही क्वेश्चन किया था कि भई मैं पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं इसे कहीं से भी कर लूँ, बाई चांस मैं इंडिया वापस जाऊँ तो मुझे मेरा बिज़नेस कंटिन्यू ये रहना चाहिए, तो मैं इस बिज़नेस को जॉइन करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये था। सेकंड, उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आपका रीज़न क्या है? क्योंकि रीज़न जब आपको पता होता है तो आपका माइंडसेट समझ आता है कि आप क्यों करना चाहते हो ना, आपका किस लेवल पे आप कर पाओगे। तो मैंने यही उनको यही रीज़न दिया था कि मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ, ऑब्ज़र्व रहना उनका सपोर्ट करना चाहती हूँ। भई मुझे ये रहता है कि भाई यस बच्चों को मैं यस। देखती रहूँ, मेरी मैं उनको टोक नहीं रही। ये नहीं है कि मुझे उनके ऊपर 24 घंटे नज़र रखनी है, बट लेकिन हाँ, उनको गाइड करने के लिए मैं जब उनको अवेलेबल तो रहूँ, जरूरत हो तब आप प्रेज़ेंट तो रहूँ। अवेलेबल रहो। हाँ, यस। मैं राइट। प्रेज़ेंट रहूँ बस, मेरा ये फ़ोकस है कि अगर कभी भी उनको लगे तो मैं प्रेज़ेंट हूँ यहाँ पे। या, तो सबका यही है। और सबके जो भी सबके हमें अपने देख यही रही है। है, हम सारी जो भी मॉम्स हमें हैं, देख हमारे रही है, साथ में एक ही आप वो है। भी ऐसे ही हमें रिलेट कर पाओगे। सेम स्टोरी है सबकी, हम लोग आपके ही जैसे हैं। हमें भी ऐसे ही फेस करना पड़ा था जब हम बिजनेस से इंट्रोड्यूस हुए थे, तो सेम क्वेश्चन हमारा भी था और हमने भी, बस डिफरेंस क्या है ना कि हमने एक्शन लिया और आप वहीं पर स्टक हो। सो वो टेक लेना योर फर्स्ट पड़ेगा। स्टेप, क्लियर योर ऑल डाउट्स। जिन्हें भी देख रहे हो उनसे क्लियर करो, क्वेश्चंस पूछो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे ना तभी आपकी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप आंसर्स। अपने माइंड में ही रखोगे तो आप क्लियर कैसे करोगे, है ना? तो आस्क क्वेश्चन, क्लियर योर ऑल डाउट्स एंड कम जॉइन आवर टीम। फिर हम एज अ Yeah. फैमिली काम करेंगे। वी आर वेटिंग। यू Yeah, ऑल we आर are वेलकम। welcome here. यस, यस। यस, सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज के लाइव में मुझे। नॉर्मल सा क्वेश्चन था और हमने अपनी जर्नी शेयर करी, एकदम, स्टोरी शेयर हाँ। करी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी थैंक यू हमें सो रिप्ले देखेंगे, लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मिलते मच हैं हम धन्यवाद। नमस्ते। नेक्स्ट Thank लाइव you, में everyone. नेक्स्ट टॉपिक Namaste. के साथ। नेक्स्ट लाइव में फिर ओके, नए टॉपिक पे या, मिलेंगे। यस, तब तक के ओके, लिए बाय बाय। बाय। बाय बाय। Bye.